अगर तुम्हारा कॉमेट की रैंक 30,000 या उससे ऊपर चला गया है, अब तुम यहाँ से सोच रहे हो कि तुम्हें कोई डिसेंट या अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, खास करके सीएससी के लिए, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए कुछ बैकअप ऑप्शन लेके आया हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से सारे कॉलेज का जो कट ऑफ है, क्लोजिंग रैंक है, वो पिछले साल 2025 का सबसे लास्ट राउंड वाला कट ऑफ लिया गया है, और वो भी जनरल मेरिट का। इसके अलावा जो भी डेटा है तुम्हें प्लेसमेंट का देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्रेजुएटिंग रेट हो, प्लेसमेंट रेट हो, या फिर तुम्हारा मीडियन सैलरी हो, वो NIRF 2026 के डेटा पे बेस्ड है। इसके अलावा तुम्हें एंड में एक क्लियर कट ऑप्शन भी देने वाला हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं जाना चाहते तो तुम्हारे पास दो सबसे बैकअप ऑप्शन भी है, जहाँ अगर तुम्हें अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो टोटली वर्थ इट रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। सारे डेटा ऑफिशियल है, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं लिया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली कॉलेज में तुम्हें यहाँ की ट्यूशन फीस 3 लाख पर ईयर के अप्रोक्स देखने को मिलेगा, खास करके जो कॉमेट के अंदर आते हैं। तो चलो रैंकिंग शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हुबली, जो 1947 का एस्टैब्लिश्ड है। इस कॉलेज को लिस्ट में नंबर 1 पे रखने का रीजन है यहाँ की प्लेसमेंट रेट, जो कि 96% के अराउंड है, और जो मीडियन सैलरी का रेंज है वो 6 to 7 LPA के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड जो यहाँ की हाईएस्ट पैकेज गई है वो 28 LPA की टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में, जो यहाँ की एक्चुअल क्वालिटी प्लेसमेंट दिखाती है। नौ रही बात कट ऑफ की, तो CSE लास्ट ईयर 31,000 पे क्लोज हुआ था। वही अगर आप इसके स्पेशलाइजेशन में जाओगे तो AI वाला ब्रांच 33,000 रैंक पे क्लोज हुआ था। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दयानंद सागर एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 30,000 रैंक से ऊपर वालों के लिए बेंगलोर में ये सबसे बेस्ट दूसरा ऑप्शन है। यहाँ की प्लेसमेंट रेट 85% के अराउंड थी लास्ट ईयर, और जो मीडियन सैलरी का रेंज है वो 5.5 LPA के आसपास है। यहाँ का CSE ब्रांच का कट ऑफ 35,000 के आसपास गया था। वही जो तुम्हारा CSE विद साइबर सिक्योरिटी ब्रांच है वो अराउंड 38,000 के आसपास गया था। इनटेक यहाँ काफी हायर साइड रही है, बट यहाँ की कट ऑफ जस्टिफाई करती है कि इतने भीड़ में भी क्वालिटी प्लेसमेंट जरूर मिलती है। तीसरा ऑप्शन है RNS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 2001 का एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ की लास्ट ईयर प्लेसमेंट रेट 77% के अराउंड थी, और वही मीडियन सैलरी 4.8 LPA के आसपास। यहाँ अगर हम आउटसाइड स्टूडेंट्स की बात करें तो डाइवर्सिटी बहुत ही कम है। रही बात कट ऑफ की, तो CSE का कट ऑफ 30,000 के अप्रॉक्स था, विद डेटा साइंस 34,000, जो कि स्ट्रिक्ट एंट्री और पीयर क्वालिटी दिखाता है। हालांकि यहाँ भी इनटेक काफी हायर साइड ही है। फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रांड वैल्यू थोड़ी अच्छी मिलती है, साथ ही मीडियन सैलरी भी 5 LPA के आसपास जरूर है, बट जो प्लेसमेंट रेट है वो 50% के अराउंड ही है। तो यहाँ प्लेसमेंट के लिए काफी अच्छा स्ट्रगल होने वाला है। रही बात यहाँ की कट ऑफ की, तो 43,000 के आसपास यहाँ पे CSE ब्रांच क्लोज हुआ था, वही विद स्पेशलाइजेशन 45,000 के अप्रॉक्स। नेक्स्ट है SGB इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका कैंपस अराउंड 13 एकड़ में है। यहाँ की मीडियन सैलरी 4.9 LPA के आसपास है। अगर तुम्हारा रैंक बहुत पीछे है तो इस कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि CSE ब्रांच 53,000 के आसपास, उससे ज्यादा ही कट ऑफ जाता है। वहीं CSE विद डेटा साइंस का कट ऑफ 62,000 के अप्रॉक्स था। इसके अलावा अगर तुम्हारा रैंक 1 लाख प्लस भी है तो भी यहाँ ECE ब्रांच मिल सकता है। दैट मीन्स यहाँ का कट ऑफ ये क्लियरली बताता है कि इसे एज अ बैकअप ऑप्शन में ही रखना। नेक्स्ट ऑप्शन है SDM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो अराउंड 69 एकड़ के कैंपस में धारवाड़ में स्थित है। यहाँ की मीडियन सैलरी भाई 4 LPA के आसपास ही देखने को मिलेगा, विद 67% के अराउंड ही प्लेसमेंट हुआ था लास्ट ईयर। CSE ब्रांच यहाँ 49,000 के आसपास क्लोज हुई थी। वही जो तुम्हारा AI एंड ML वाला ब्रांच है विद CSE, वो ऑलमोस्ट 56,000 तक क्लोज हुई थी। इसे तुम एक एवरेज ऑप्शन में ही रखना, क्योंकि ये कॉलेज पुराना जरूर है, 1979 का एस्टैब्लिश्ड है, पर जब बात आती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो उसमें ये एवरेज ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है SJC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ के भी मीडियन सैलरी का रेंज 4 LPA के आसपास ही है। CSE ब्रांच की कट ऑफ 51,000 के अप्रॉक्स गई थी। वहीं CSE विद AI एंड ML ब्रांच का कट ऑफ 62,000 के अप्रॉक्स था। यहाँ की हाईएस्ट पैकेज 28 LPA, जो एज अ मार्केटिंग ही लगता है, क्योंकि एक्चुअल मीडियन सैलरी वही 3, 4, 5 LPA के आसपास ही है। तो यहाँ से हाई एक्सपेक्टेशन रखना ये बिल्कुल गलत फहमी है। एंड जो हमारा कॉमेट के अंदर लास्ट बैकअप ऑप्शन है वो है आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे 8th ऑप्शन पे रखने का रीजन है यहाँ की ग्रेजुएटिंग रेट, जो बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में 70% के आसपास ही है। रही बात प्लेसमेंट रेट की, तो वो हालांकि अच्छा है 79% के आसपास, बट जो प्लेसमेंट का रेंज है मीडियन सैलरी वो 4 LPA के आसपास ही है। वैसे इसका ओवरऑल कैंपस एरिया काफी बड़ा है, 120 एकड़ के अराउंड, बट जो यहाँ की कट ऑफ जाती है वो CSE ब्रांच की 51,000 के अराउंड है। और अगर तुम्हारा रैंक 90,000 के आसपास भी है तब भी यहाँ पे ECE ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं। सो देखो, जैसा कि अभी मैंने ऑप्शन बताया ऊपर के 3, 4, 5 कॉलेज को छोड़ के, बाकी जो भी कॉलेज है वहाँ की प्लेसमेंट का रेंज अगर तुम देखोगे तो वही 4, 3 एंड 5 LPA के आसपास ही रहता है मोस्टली, एंड प्लेसमेंट रेट भी कम देखने को मिलता है। तो ऐसे में किसी ट्रेडिशनल कॉलेज में भी 12 से 15 लाख सिर्फ ट्यूशन फीस में इन्वेस्ट करना, और जब प्लेसमेंट की बारी आई तो उसके लिए भी स्ट्रगल करना, तो उससे बेटर तुम बेंगलोर लोकेशन पे न्यू एज टेक कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो, जो मेनली तुम्हारा इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही होता है। खास
खास करके जब तुम्हें जॉब पे ही फोकस करना है या तुम्हें अच्छा स्टार्टअप कल्चर चाहिए, IT सेक्टर में ही करियर बनाना है, तो ये भी तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि सारी करिकुलम, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप ये खुद हैंडल करते हैं और तुम्हें डिग्री मिल जाएगी कॉलेज की, वो भी बीटेक CSE का। तो यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए दो ऑप्शन रखा हूँ। एक है PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का बैंगलोर कैंपस, जिसकी फीस तो हालांकि हायर साइड है, अप्रॉक्स 15 लाख समझ लो टोटल 4 साल का, बट यहाँ पे 30, 40 या 50% तक भी स्कॉलरशिप मिलते हैं, चांसेस रहते हैं कि मिल जाते हैं। तो उस केस में ये बजट में आ जाएगा 10 लाख के अंदर, क्योंकि अब बैंगलोर लोकेशन पे टोटल 4 साल के लिए स्कॉलरशिप ऑफर करी जाती है। और जैसा कि अभी इसका रिसेंटली प्लेसमेंट डेटा भी रिलीज हुआ है और हाईएस्ट पैकेज 30 LPA का गया है। वहीं दूसरा सॉलिड ऑप्शन है तुम्हारे पास इंटेलीपाथ स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का। अब इसके थ्रू तुम्हें बैंगलोर में दो ऑप्शन मिलते हैं कॉलेज का। एक तो तुम यूनोपिया ज्वाइन कर सकते हो थ्रू IST एंड दूसरा है एस व्यासा। शायद एस व्यासा में सीट अभी फुल हो चुकी है तो वहाँ उम्मीद कमी है एडमिशन का अब, लेकिन यूनोपिया में मिल सकता है एंड वहाँ की फीस 11 से 12 लाख के अप्रोक्स है शायद। और अगर हम यूनोपिया यूनिवर्सिटी की 2025 वाली NRF डेटा से प्लेसमेंट रेंज देखें मीडियन सैलरी का, तो वो भाई 5 to 6 LPA के अराउंड है। दैट मीन्स अगर तुम IST के थ्रू ज्वाइन करते हो तो तुम्हें UGC रिकॉग्नाइज्ड डिग्री भी मिल जाएगी, वो भी बीटेक इन CSE, साथ ही तुम्हें प्रॉपर IST का इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम भी मिल जाएगा। सो यहाँ फैसला तुम्हारा है। 50,000 60,000 रेंज पे ट्रेडिशनल कॉलेज जाना है और वहाँ 4 से 5 लाख पैकेज के लिए भी स्ट्रगल करना है, या फिर एक न्यू एज कॉलेज की तरफ जाना है। बाकी और भी न्यू एज स्कूल है, अपने बजट के अकॉर्डिंग देख लेना, लाइक न्यूटन है, स्केलर है, और भी कई सारे हैं। जरूरी नहीं है कि तुम इसी दोनों को चूज करो, ये बजट में था इसलिए मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया। बाकी अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो हमारे पास कुछ कॉलेज का डिस्काउंटेड लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ऐड कर दूंगा। अगर तुम वो लिंक और कोड यूज करके अप्लाई करते हो तो तुम्हें इसके एप्लीकेशन फॉर्म पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे तो तुम्हें इसका पूरा कॉस्ट देना होगा। और इसके अलावा तुम्हें अगर इनके एग्जाम्स की तैयारी करना है या फिर इंटरव्यू की तैयारी करना है तो उसके लिए भी तुम हमें मैसेज कर सकते हो। एंड आई होप तुम्हें इस वीडियो से एक थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। बाकी अगर तुम चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए बैकअप कॉलेज ऑप्शन जानने के लिए, तो तुम अपना रैंक कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कॉलेज ऑप्शंस तुमसे मिस ना हो।